मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने बेबसी से कंधे उचकाए। जो कुछ तुमने बताया उससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो तुम्हारे ही तजिए पर तकिया करने के लिए मजबूर हूँ। मेरा तजिया गलत होने का 1% भी एहतमाल नहीं, लेकिन मैं सोच नहीं हूँ कि अगर तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया तो फिर फलूरा का क्या बनेगा। मैं किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकता, हुआ उसके इवज मुझे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, मैंने कहा। और ठीक उसी वक्त ट्रांसमीटर पर नजर बल्ब जलने लगा। ये उस बात का इशारा था कि कोई शख्स ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा है। तुम देखो एडम, क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे तो इस ट्रांसमीटर से खौफ आने लगा है। ऐसा लगता है दूसरी तरफ जीना ही होगी। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया और भारी आवाज में बोला, एडम डी फ्लूक दिस एंड। कौन एडम डी फ्लूक? ट्रांसमीटर से उभरने वाली सर्द आवाज रैंडल के सिवा किसी और की नहीं थी। इस आवाज को सुनकर मैं बुखला गया। फौरी तौर पर यह फैसला करना दुश्वार था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन क्लारा ने मुझे इस मुश्किल से निकाल लिया। रैंडल की आवाज सुनते ही वो लपकती हुई मेरे नजदीक आ गई। मिस्टर एडम ने हमारी बहुत मदद की है मोशे, क्लारा ने अपना कोड दोहराने के बाद कहा। इतनी मदद तो नहीं होगी कि उसकी रसाई तुम्हारी ख्वाबगाह तक हो जाए। रैंडल के लहजे में खफीफ सा तन था। रैंडल का तबसरा सुनकर मादाम क्लारा की रंगत बारे खिफ्फत केस शुरू होगी। अगर उन्होंने मदद ना की होती तो हम इस शख्स को भी ना पकड़ सकते जो फिल्मों की इवज रकम वसूल करने आया था। मुझे कहानियां मत सुनाओ क्लारा, नतीजे से आगाह करो। जीना अंधेरे का तीर है मोशे, उसे उजाले में लाना आसान नहीं होगा। मैं इतना इंतजार करने का आदी नहीं हूँ क्लारा, तुम अच्छी तरह जानती हो। क्लारा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस थूक निकल कर रह गई थी। शीगुराय में ईगल की साख बरतर रखने के लिए इंतजामी तब्दीलियां नागजीर हो गई हैं क्लारा, लिहाजा मैंने फैसला कर लिया है कि वहां का चार्ज जोन्स के हवाले कर दिया जाए। वो आज शाम 5 बजे की फ्लाइट से शीगुराय पहुंच जाएगा। चार्ज उसके हवाले करने के बाद तुम कल सुबह की फ्लाइट से शीगुराय से रवाना हो जाओगी और हेडक्वार्टर रिपोर्ट करोगी। होके मोशी हावर्ड, क्लारा ने कहा और फिर चलनमों के तबादले के बाद उनकी गुफ्तगू खत्म हो गई। तुमने देखा? क्लारा मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे खदशात दुरुस्त साबित हुए, हम मेरे दिन गिने जा चुके हैं। तुमने इतना बड़ा नतीजा किस तरह गज कर लिया? मैंने हैरत से कहा, और ये बताओ कि मोशी हावर्ड कौन दाते शरीफ हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, क्लारा ने मुजरिबाना अंदाज में कहा, लेकिन पहले तुम मुझे उसके चुंगल से बचाने की कोई तदबीर करो। और तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें किसके चुंगल से बचाऊं और किस तरह बचाऊं? मैं कुव्वत और इक़्तिदार की भूखी थी, इसलिए हमेशा इनके इशारों पर नाचती रही। सैकड़ों अफराद मेरे हुक्म से मारे डाले गए। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोज मेरा अपना भी यही अंजाम होने वाला है। क्लारा ने यूं कहा जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। और इस वक्त मुझे एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो मेरा साथ दे सके, मुझे मरने से बचा सके। होश में आओ क्लारा, मैंने उसे इशारे से पकड़कर झुंझोड़ा। अगर तू वाकई किसी किस्म का खतरा महसूस कर रही हो तो तुम्हें अपने आवाज बरकरार रखना होंगे। यक बयक यूं महसूस हुआ जैसे क्लारा होश में आ गई हो। उसने चौंक कर मुझे देखा और फीके से अंदाज में मुस्कुराई। मुझे नहीं मालूम था कि मौत का खौफ क्या होता है। ये मौत का खौफ नहीं है क्लारा, मैंने संजीदगी से कहा। ये बेबसी का एहसास है जिसने तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे कम अज कम ये तो बता दो कि तुम चाहती क्या हो। वह कुछ नहीं चाहती एडम, क्लारा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने नहायत पुरखुलूस तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश की। मैं मरते दम तक याद रखूंगी कि एक शख्स मेरे लिए इतना मुखलिस था। मैं उस जिंदगी को जिंदगी नहीं मानता जिसमें आखिरी सांस तक जिद्दोजहद शामिल ना हो। तुम्हें हौसला नहीं हारना चाहिए क्लारा, हौसले और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करो। तुम्हारी बात से इनकार नामुमकिन है एडम, लेकिन मुश्किल ये है कि फरार होकर इन लोगों की निगाहों से बचना मुमकिन नहीं है। वो बहुत मुनज़्ज़म है और उनके हर कार्य पूरी दुनिया में मौजूद हैं। गोया तुम फरार होना चाहती हो, मैंने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। कुछ देर पहले तक मेरी ख्वाहिश यही थी, लेकिन अब मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि अपने साथ एक ऐसे शख्स को भी मुश्किल में फंसा दूं जो मेरे साथ मुखलिस हो। रैंडल से बात करने के बाद क्लारा के अंदाज में बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई थी। उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ चुकी थी और साफ मालूम होता था कि वो जज्बाती तगय्युर से निकल आई है। अगर मैं वाकई तुमसे मुखलिस हूं तो कभी तुमको इस साल में छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। और ये भी तो सोचो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंच गया तो क्या मुझे उससे तकलीफ नहीं पहुंचेगी? तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उनके जवाब बहुत वाज़ेह हैं। अलबत्ता मैं इस उलझन में हूं कि तुम मेरे लिए इतनी ज़हमतों में क्यों मुब्तला हो रहे हो। क्या तुम मेरे खुरूज पर शक कर रही हो क्लारा? बैरन्स की आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, वो गड़बड़ा गई।
शायद तो उस वक्त होता जब मेरी रात से तुम्हारा कोई ताल्लुक वाबस्ता ना होता। तुम्हें क्या मालूम, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मुमकिन है तुम्हारी जात से कोई ऐसा मफाद हो जो तुम्हारी नजरों से ओझल हो। हम मेरे पास कुछ भी नहीं रहा एडम, क्लारा ने अफसुर्दगी से कहा। मेरी इज्जत, वकार, दौलत, हुक्मरानी सब कुछ खत्म हो चुका है। ये जान बाकी रह गई और वो भी पता नहीं कितने दिन के लिए है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा क्लारा, अगर तुम जरा सी हिम्मत कर लो तो बहुत कुछ बचा सकती हो। मुमकिन है वक्ती तौर पर मैं खुद को बचाने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें आदमी को हर पल धड़का लगा रहे कि कब कहीं से कोई गोली आएगी और उसकी खोपड़ी में सुराख कर देगी। खोपड़ी में सुराख जरूर होगा क्लारा, मैंने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन उस शख्स की खोपड़ी में होगा जो तुमसे दुश्मनी पर आमादा होगा। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। क्लारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। तुम इतने एतमाद से बात करती हो कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल लड़ कर रह जाता होगा। एडम डीवलोग सिर्फ बातें ही नहीं करता, काम भी इतने ही एतमाद से करता है क्लारा। बिल फर्ज मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हारी बातों से जो कुछ मेरी समझ में आया है उसकी रोशनी में मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर लापता हो जाओ। पहले मैंने भी यही सोचा था, मगर यह मुमकिन नहीं है। मैं कब तक रोपोश रह सकूंगी? तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है क्लारा, तुम सिर्फ मुझ पर अपनी रजामंदी जाहिर करो। आगे हर काम मेरा है। मैं ना चाहते हुए भी हामी भरने के लिए मजबूर हूँ। उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस बात पर भी गौर करो क्लारा कि इस तरह रोपोश होने के बाद तुम किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं रहोगे। मैंने कहा, इसमें गौर करने की कौन सी बात है, ये तो साफ जाहिर है। क्लारा ने कहा, तुमने कोई अनोखी बात नहीं कही। मैं तो इस वक्त भी रियायत की मुस्तहिक नहीं हूँ। जब मारा जाना ये मुकद्दर ठहरा तो फिर आदमी चूहे की तरह क्यों मारा जाए, मुकाबला करते हुए क्यों ना मारा जाए। तुम एक खरगोश को शेरों की कचार में घुसने की तलकीन कर रहे हो। खुद को आंख बंद करके मेरे हवाले कर दो, हकीकत बहुत जल्द तुम पर मुनकशिफ हो जाएगी। खुद को तुम्हारे हवाले करने में तो मुझे कोई तामिल नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें अब मुझे दीवानों की तरह महसूस होने लगी हैं। जब बिसात एडम डीवलूक जैसे बायर शातर की हाथ में हो तो प्यादे वर्दी और फर्जी बंगी बन जाते हैं। बादाम क्लारा खिल खिलाकर हंस पड़ी। तुम और कुछ कर सको या ना कर सको, आदमी का खौफ जरूर धो डालते हो। मुझे गुरूर का सर नीचा करने के मिशन पर दुनिया में भेजा गया है, इसलिए मुझसे बाद नामुमकिन काम भी सरदर्द हो जाते हैं। तुम्हारी बातें हौसला अफजा जरूर होती हैं, मगर इन बातों से ईगल का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। क्लारा ने संजीदगी से कहा, अगर ऐसा होता तो आज ईगल का कोई नाम लेवा ना होता। तुम्हारा ताउन मेरे शामिल हाथ रहा तो वो वक्त जल्दी आ जाएगा। यानी तुम्हारे अज़ाइम ये हैं कि, क्लारा ने इकलाते हुए कहा, तुम ईगल के खिलाफ काम करोगे और मुझे भी अपने साथ लगा रहोगे। इतनी देर से मैं तुम्हें यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मारो या मर जाओ। नहीं, क्लारा ने खौफजदगी से कहा, मेरे अंदर ईगल से टकराने का हौसला नहीं है। मैं उन लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। तुमने खुद ही मुझसे मदद तलब की थी, मैंने बेपरवाही से कहा। अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकती तो आज शाम वो जून आ रहा है, चार्ज उसके हवाले करके। ये तुम क्या कह रहे हो एडम? क्लारा ने तेज होकर कहा, एक लम्हे में तो हिम्मत बंधाती हो और दूसरे ही लम्हे हौसला पस्त कर देते हो। तुम क्या चाहती हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी बकिया जिंदगी गोशायर नशीनी में बसर कर दूं। क्लारा ने सर झुका लिया। गलती मेरी एडम, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। बहुत जिस शख्स का मुकद्दर बन चुकी हो उसके छोटे मोटे खतरा से डरना समझ में नहीं आता। तुम ईगल की ताकत से नावाकिफ हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अगर उनके खिलाफ कुछ करने के बाद उनकी हाथ लग गई तो मुझे अजीतें दे देकर हलाक किया जाएगा। मरने से ज्यादा मुझे उन अजीतों से खौफ आता है एडम। मैंने शरीफ बेबसी महसूस की। हालात ने गैर मुतवक्को करवट ली थी और मुझे कामयाबी महज चंद कदम के फासले पर नजर आने लगी थी, लेकिन क्लारा के तगयीरात मेरी राह में हायल थे। मैं उसे कायल नहीं कर पा रहा था। अगर वो कायल हो जाती तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत अहमियत की हामिल है, मगर इंतसाब से मुबर्रा नहीं है। वो इतनी अहम क्यों थी ये मुझे नहीं मालूम था। मैंने अब तक बराह रास्त सवालात से गुरेज किया था। बराह रास्त सवालात का तरीका मौजूदा हालात में नामुनासिब भी था। मेरी पोजीशन खराब हो सकती थी, वैसे भी मुझे अपनी पोजीशन का सही अंदाजा नहीं था। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैंने इंतहाई ज़ीट लहजे में कहा। शायद मुझे खुद भी मालूम नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, क्लारा ने मगमूम लहजे में कहा। शायद अपना अंजाम इतने करीब देखकर मैं होशो आवाज खो चुकी हूँ।
जब आदमी अपने होशो हवास खो बैठे तो उसे दूसरों पर एतमाद करना चाहिए। अब मैं इतनी बदहवास भी नहीं हूँ। क्लारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। इतना तो समझ सकती हूँ कि कौन मेरे लिए हलाकत खेज साबित होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बेड़ियों के जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने आखिरी कोशिश की। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा ज़मीर मुझे जिंदगी भर मुलामत करता रहेगा। तुम बाज़मीर आदमी मालूम होती हो, लेकिन जो कुछ मैंने बोया है अब उसे काटने का वक्त आ गया है। ये गुमनाम औरत मुझे तबाह कर गई। कोई किसी को तबाह नहीं कर सकता क्लारा। आदमी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो एडम। किस हौसले के साथ मैंने दूसरों पर जुल्म किया है, उसी हौसले के साथ आने वाले हालात का भी मुकाबला करूंगी। ये जो तुम हौसले का नाम दे रही है वो बुज़दिली है। कम अज कम खुद को बचाने की कोशिश ही कर लो। कोई बेसुध कोशिश करने से फायदा उनके सामने जिंदगी बसर करने से तो यही बेहतर है कि मैं खुद को उनके हवाले कर दूं। रीना से ही सबक ले लो। अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हारी तंजीम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। क्या मैं ये समझ लूं कि जिस मनसब पर तुम फाइल थी उसकी अहल थी ही नहीं? वो हमारे लिए अजनबी है, उसकी कोई शिनाख्त हमारे पास नहीं, इसलिए वो हमसे बच गई। जबकि मेरे साथ ये मामला नहीं है। मैं उन लोगों से हरगिज छुप नहीं सकूंगी। मेरा जी चाह के अपना सर पीट दूं। बादाम क्लारा पर ईगल ने अपने पंजे इस तरह गाड़ दिए थे कि अब वो कोई बात सुनने की रवादार नहीं थी। मेरी हर दलील रायगां साबित हो रही थी। फर्ज करो तुम भी उनके लिए इतनी अजनबी बन जाओ जितनी रीना है, मैंने कहा, और बादाम क्लारा बेतवारी से हंस पड़ी। अब तुमने बचगाना बातें शुरू कर दी। उसने कहा, मैं कई बरस से उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, उनके लिए अजनबी किस तरह बन सकती हूँ? तुमने खुद ही तो बताया था कि मेकअप के जरिए शक्लें तब्दील की जा सकती हैं। हाँ ये मुमकिन है, मगर तुम तो इस फन से नावाकिफ हो। अगर तुम मेकअप करना जानते होते तो कुछ सोचा जा सकता था। मैं मेकअप के फन से नाजना हूँ तो क्या हुआ? हम किसी माहिर की खिदमत हासिल कर लेंगे। क्या मैं मेकअप का कोई माहिर मयसर नहीं आएगा? इसके क्या जमानत होगी कि वो ईगल को मुखबरी नहीं करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्लारा, मैंने झिंझला कर कहा। तुमने ईगल को बिदा बजा हवा बना लिया है। मैंने भी जो कुछ लोगों से मदद ली थी उन्होंने क्यों मुखबरी नहीं की? क्लारा के चेहरे पर उम्मीद की कुछ चमक पैदा हुई। क्या ऐसे कुछ लोगों से तुम्हारे मरासम हैं जिन पर भरपूर एतमाद किया जा सके? उसने पूरी इश्तियाक लहजे में कहा, मेरा नाम एडम दी फलूक है क्लारा, और मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। मेरी जिंदगी जराइम की दुनिया में बसर हुई है। मैं जानता हूँ कि किन हालात में क्या करना चाहिए। तुम जरूर जानते होगे। उसके लहजे में एक बार फिर मायूसियत दर आई। मगर तुम ईगल की ताकत से नावाकिफ हो। ईगल ची ऐसी की तैसी। मैं झिंझला कर खड़ा हो गया। तुम्हारे मुंह से ईगल के कसीदे सुन सुन कर मैं आजिज आ गया हूँ। जी चाहता है कि ईगल के खिलाफ अभी से ऐलाने जंग कर दूं। तुम जज्बाती आदमी हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। क्लारा ने यूं कहा जैसे मेरी किसी गलती से दर गुजर कर रही हो। अदे नकल से काम लेते तो ऐसी अहमकाना बातें ना करते। मैंने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें जज्बाती आदमी नजर आ रहा हूँ? मैंने बुर्दा से लहजे में कहा, तुम बता सकती हो कि मैंने कौन सी जज्बाती हरकत की? तुमने कोई जज्बाती हरकत नहीं की, मगर मेरे मामले में तुम जज्बाती हो रहे हो, क्लारा ने हंस कर कहा। और अब मैं भी ये समझ गई हूँ कि मुझे तुम्हारा क्या मफाद वाबस्ता है। अपनी तमाम तर जरूरतमंदी के बावजूद इस तुम में इतना हौसला नहीं कि मेरी जानिब पेश कदमी कर सको। मैं क्लारा को घूरने लगा। फर्ज कर लो यही बात है। मुझे तुम में दिलचस्पी है तो इसमें क्या कबाहत है? कोई कबाहत नहीं, क्लारा ने कहा। लेकिन इस किस्म की दिलचस्पियां देर पा नहीं होती। जल्दी या मदेर तुम्हारा दिल भर जाएगा, तुम मुझसे उकता जाओगे और फिर मैं तनहा रह जाऊंगी। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा तजिया सरासर गलत है। मुझे सिर्फ ईगल की बेकुनी से दिलचस्पी है। क्लारा चौंक कर मुझे देखने लगी। ईगल की बेकुनी से तुम्हें क्यों दिलचस्पी है? उसने मशकूक लहजे में कहा, मगर मैं जवाब के लिए पूरी तरह तैयार था। इस किस्म के मुश्किल दफ मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। तुमने ईगल की तारीफ में इस कदर जमीन आसमान के फलाबे मिलाए, क्या मैं ईगल से उलझे बगैर नहीं रहूंगा, ख्वाह तुम मेरा साथ दो या ना दो। तुम्हारा दम देख कर मुझे भी हौसला हो रहा है, क्लारा ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या तुम मुझे अपने लाएअमल से आगाह कर दोगे? अव्वलीन मरहला तो तुम्हारे फरार का है, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। मैं डर रहा था कि कहीं भी वो अपना इरादा तब्दील ना कर दे। हमारी राह में बेशुमार मुश्किलात आएगी, हमें अनगिन खतरा से दो चार होना पड़ेगा। अभी वक्त है, कोई कदम उठाने से कबल अच्छी तरह गौर कर लो। कोई काम नामुमकिन नहीं होता क्लारा। अगर हम सोचते रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, और अगर मैदान अमल में उतर गए तो दुश्वारियां खुद ब खुद आसान होती चली जाएगी। तुमने जिस कदर इसरार किया है उसके बाद मेरे पास तुम्हारा साथ देने की सिवा और कोई चारा ही नहीं रहा। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मुझे डर लग रहा है कि कहीं थोड़ी देर बाद तुम फिर अपना इरादा तब्दील ना कर लो।
बेफिक्र रहो, क्लारा ने हंस कर कहा। मैं अपना ये फैसला तब्दील नहीं करूंगी। उस औरत को रिहा कर दो जिसे रीना के धोखे में तुमने गिरफ्तार किया है। उस शख्स को भी छोड़ दो जो रकम वसूल करने आया था। अपने आदमियों को हदायत जारी कर दो कि वो आज शाम जून्स को एयरपोर्ट से ले आए। फ्लोरा की छुट्टी कर दो और आज शाम 4 बजे तक यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ से सिर्फ मैं और तुम निकलेंगे। तुम अपने आदमियों से कहोगी कि रीना का कोई सुराग मिला है। मैं तो ये सब कुछ कर लूंगी। क्लारा ने मेरी बात काट कर कहा, मगर हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? ये सोचना मेरा काम है। शाम तक मैं सारे इंतजामात मुकम्मल कर लूंगा। अब मुझे इजाजत दो। तहजीब मालिक मैक्स ने बड़ी हैरत से सारी बातें सुनी। क्लारा से रुखसत होकर मैं सीधा उसी के पास आया था और उसे तमाम बातों से आगाह कर दिया था। गोया तुम्हारी मेहनत रागान नहीं गई। तहजीब ने सारी बातें सुनकर कहा, मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि मेरी मेहनत इस हद तक बराबर साबित होगी। ये हकीकत है चीफ। बुर ने मेरी बात काट दी। बादाम क्लारा बेहद हुसीन है। उसका वजन मैं तुम्हारे नाम अलाट कर दूंगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए ये काम है कि तुम हमारे लिए शाम से पहले किसी छोटे मोटे मकान का बंदोबस्त कर दो। मैं इस जुल्म के खिलाफ इत्तेजाल करता हूँ मैडम। बुढ़ ने कहा, क्या बुढ़ का यही मसरब रह गया है कि वो सिर्फ काम करता रहे? बुढ़ की बातें सुनकर तहजीब को ही नहीं बल्कि मुझे भी हैरत हुई। क्या बात है बुढ़? तहजीब ने नरमी से कहा, क्या तुम्हारे साथ कोई ज्यादती होगी? ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? बुढ़ काम करता रहे और चीफ साहब गुलछरे उड़ाएं। बुढ़ की बकवास सुनकर मुझे तो हंसी आ गई, मगर तहजीब दांत पीसने लगी। किसी वक्त तू बदमाशी से बात आ जाया करो मरतूद। बुढ़ बात करे तो बदमाशी, और ये जो उसके साथ है मकान में तन्हा रहेंगे वो कुछ नहीं। बुढ़ ने अकड़ कर कहा, वो बदमाशी नहीं मजबूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तहजीब ने संजीदगी से कहा, ये भी ऐसी हसीन मजबूरियां ढूंढते हैं। इससे पहली वाली मजबूरी का नाम फरूरा था, उससे दिल भर गया तो नई ढूंढ दी। बुढ़ का अंदाज आता था कि तहजीब को भी हंसी आ गई। हाल कोई दुम जैसी ज़हनियत का मालिक तो नहीं होता। तहजीब ने हंसी जब्त करते हुए कहा, इसमें ज़हनियत कहाँ से निकल आई? ये तो साफ पता चलता है। आजर चीफ के हिस्से में कोई खजाना क्यों नहीं आता? वो भी आते हैं मगर तुम्हें नजर नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो फलूराएं और कलाराएं भरी हुई हैं। जिसे नहीं मिलती उसके दिमाग में ही भरी रहती हैं। बुढ़ ने हाथ दिचा कर कहा, बेफिक्र रहो। मुझे ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि जल्दी किसी यूरोपियन मुल्क की तरफ सफर करना पड़ेगा। तुम्हारे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। सच कह रहे हो चीफ? बुढ़ ने राजदराना अंदाज में कहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बैलेंसी जब्त करते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बताया चीफ? बुढ़ छलांग मार के खड़ा हो गया। मैं अभी जा रहा हूँ, उसने कहा और बाहर की तरफ चला गया। इंतहाई मरदूद है। तहजीब बोली, सब कुछ होते हुए भी इस किस्म की बातें करता है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लड़कियां वहाँ की इसकी कमजोरी हैं। ये और बात है कि इसका ज़ौक बहुत घट गया है। तहजीब मेरे नजदीक आई। खुदा खुदा करके मेरे लिए काम निकला था, अब फिर मैं अज़्वे मुअत्तर होकर रह जाऊंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है तहजीब? मैंने संजीदा होते हुए कहा, रीना वाला सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। वो किस तरह? तहजीब ने हैरत से कहा, तुम्ही ने तो बताया कि मादाम क्लारा से चार्ज वापस ले लिया जाएगा। हमारी जंग मादाम क्लारा से थी कब? उसकी हैसियत तो एक बोरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मुकाबला तो ईगल से है। हमारी नजरें तो रैंडल पर होनी चाहिए। तहजीब ने मुतमईन अंदाज में सारी लाया और मैंने तहजीब का हाथ थाम लिया। हमारे दरमियान हायल फसले कब दूर होंगे अली? तहजीब ने बूझल आवाज में कहा, अभी दूर किए देता हूँ। मैंने शौकी से कहा और उसे खुद से नजदीक तर खींच लिया। छा कर रहे हो अली? तहजीब शर्मा गई और मैंने उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत रेकार्द कर दी। अपनी मोहब्बत का हल्का सा अमली इजहार कर रहा हूँ, मैंने कहा। और फिर तुम खुद ही तो कह रही थी कि हमारे दरमियान हायल है, फासले कब खत्म होंगे? तेरा मतलब ये तो नहीं था? तहजीब शर्मा कर बोली। बदर उसने मुझसे अलग होने की कोशिश नहीं की। फिर क्या मतलब था? मैंने कहा। मेरे लहजे में शरारत भरी हुई थी। ते बच्चे भी तो नहीं हो कि एक सादा सी बात का मतलब ना समझ सकूं। तहजीब ने मेरे शाने पर सर रखते हुए कहा, बाद लोगों की शख्सियत इस कदर मसूर कुन होती है कि उनके सामने अकलें आरी हो जाती हैं। यहूदी लड़कियों के करीब रहकर तुम डायलॉग बोलने की आदी होते जा रहे हो। उनसे तो मैं डायलॉग ही बोलता हूँ जिसमें ड्रामा होता है, मगर तुम्हारे सामने आकर तो मैं ड्रामे की सलाहियत खो बैठता हूँ। मैंने उसका नरमो नाजुक हाथ सहलाते हुए कहा, चल मैं यूं ही गुजर गए। यूं महसूस होता था जैसे वक्त का बहता हुआ धारा थम गया हो, कायनात पर सुकूत तारी हो गया हो। कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस तहजीब थी और मैं था और तहजीब थी। पूरी कायनात सिमट कर हम दोनों तक महदूद हो गई थी। हम उस मंजिल से गुजर रहे थे जिसके लिए अल्फाज अपनी वक़्त खो बैठते हैं। खामोशी सदा बन जाती है, एक दूसरे से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रहती। जज्बों का इबलाग ज़हन से ज़हन और दिल से दिल तक बगैर किसी वास्ते के होता है।